Hello students, how are you all? I hope you all are fine. Welcome to EVS class. My name is Indu and I am your EVS teacher. So in the last video we discussed about natural resources. कि natural resources होती क्या है? What are the examples of natural resources? And we have also discussed about water कि water is an important natural resource. हम कैसे कैसे water को waste कर रहे हैं without even noticing, and how we can conserve water. So about water we discussed in the last video. In this video we shall discuss about soil. That soil is an important natural resource, and after the discussion of soil we will discuss about forest. So let's start. Soil. It is also one of the most important resources. It is the uppermost layer of the earth's crust. जैसे water बहुत important है, जैसे water एक बहुत ही ज़्यादा important natural resource है, similarly soil भी बहुत important है. हमारा जो earth crust है, उसकी सबसे ऊपर वाली layer, the topmost layer, जो earth crust को cover कर रही है, that is soil. और जो सारे plants हैं, बहुत सारे छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं, इन सब के लिए जो सॉइल है वो ही उनका घर है. आपको पता है कि अगर प्लांट को हमें ग्रो करवाना है तो हम उसे सॉइल में ही उगाते हैं. यस और नो? जब हम सीड सो करते हैं तो उसको सॉइल में ही ग्रो करते हैं. सो जो सॉइल है वो प्लांट को नरिशमेंट देती है और बहुत सारे छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं जिसको वो शेल्टर प्रोवाइड करती है. ओके, सो सोइल इज बेसिकली अ मिक्सचर ऑफ मिनरल्स, एयर एंड लिक्विड. जो सॉइल है वो एक मिक्सचर है. मिक्सचर किस किस चीज का? मिनरल्स का, एयर का एंड लिक्विड का. तो अगर आपसे क्वेश्चन कोई पूछे कि व्हाट इज सॉइल, सो यू कैन डायरेक्टली से दैट सॉइल इज अ मिक्सचर ऑफ मिनरल्स, गैसेस एंड लिक्विड्स. ये सारी चीजें सॉइल के अंदर प्रेजेंट हैं. जो मिनरल्स हैं वो सॉइल के अंदर है, तभी प्लांट्स जो हैं वो अपनी रूट्स के थ्रू मिनरल्स को एब्जॉर्ब करते हैं. इसके अलावा सॉइल और भी बहुत सारी चीजों में हमारी हेल्प करती है. जो हम फूड ऑब्टेन कर रहे हैं, जो हमें जो खाना मिल रहा है वो प्लांट से मिल रहा है, और जो प्लांट है वो कहाँ पे ग्रो होता है? सॉइल के अंदर. तो हमें क्या लगता है कि सॉइल जो है ना तो हमें उसकी केयर करने की जरूरत है, ना वो हमारे लिए इतनी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम कभी इतना उसको ध्यान से सोचते ही नहीं है. बट अगर सॉइल ना हो, सो आर वी एबल टू टेक फूड? प्लांट्स कहाँ ग्रो होंगे? हम लोग एक्चुअली सर्वाइव कहाँ करेंगे? देयर इज नो पॉसिबिलिटी ऑफ आवर सर्वाइवल. इनफैक्ट जो सॉइल है, जब हम सॉइल के बारे में पढ़ते हैं तो हमें ये पता लगेगा कि सॉइल को, जिसको हम ऐसे अवॉइड कर रहे हैं, हम कभी ध्यान नहीं दे रहे हैं, सॉइल को बनने में बहुत लंबा टाइम लगता है. एक बहुत ज्यादा लंबा टाइम लगता है सॉइल फॉर्मेशन में. तो जब हम उसको एक्सप्लॉइट करते हैं, जब खराब करते हैं, तो हम कभी नहीं सोचते हैं कि इसके फॉर्मेशन में दोबारा से इतना ही टाइम लग सकता है, और तब तक हम क्या करेंगे? हम जो फूड ले रहे हैं वो हमें प्लांट से मिल रहे हैं, वो कहाँ ग्रो होंगे? सो जस्ट लाइक वाटर, सॉइल इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. इट इज द अपर मोस्ट लेयर ऑफ अर्थ क्रस्ट. हमारे अर्थ क्रस्ट की सबसे ऊपर वाली लेयर है. प्लस सॉइल जो है इट इज अ मिक्सचर ऑफ मिनरल्स, लिक्विड एंड गैसेस. ओके, नेक्स्ट टॉपिक इज सॉइल इरोजन. सॉइल इरोजन क्या होता है? इरोजन का मतलब होता है कटाव, कि सॉइल का किस तरह से कटाव होता है. ठीक है, अब जब हम प्लांट्स वाला चैप्टर डिस्कस कर रहे थे तो मैंने आपको एक चीज बताई थी कि जो प्लांट्स है उनकी जो रूट्स है, जो जड़ है, वो सॉइल को टाइटली पकड़ के रखती है, बहुत टाइटली पकड़ के रखती हैं. तो चाहे कोई भी एक्सटर्नल फैक्टर आए, बी इट विंड, बी इट वाटर और बी इट एनिमल्स, ठीक है, इनमें से कुछ भी चीज आए, अगर बहुत तेज हवा आ रही है, कोई स्टॉर्म आ रहा है या फ्लड आ रही है, अगर प्लांट्स होंगे, अगर ट्रीज होंगे तो सॉइल को टाइटली पकड़ के रखेंगे, और चाहे विंड आए, वाटर आए, सॉइल अपनी जगह से मूव नहीं करेगी. बट
अब क्या हो रहा है, ड्यू टू सम फैक्टर्स हम ट्रीज को कट करते जा रहे हैं, देयर आर नो प्लांट्स, तो उसकी वजह से क्या हो रही है, सॉइल बिल्कुल फ्री है, लूज है। अब क्या होगा, अगर कोई एक्सटर्नल फोर्स आएगी, फॉर एग्जाम्पल विंड, बहुत तेज हवा आई या बहुत तेज पानी आया, रनिंग वाटर, या एनिमल ग्रेजिंग, क्या होता है, एनिमल जो चरते हैं वो क्या करते हैं कि अगर हम एग्जाम्पल है घास, तो वो घास को खा लेते हैं। तो अगर फील्ड में घास होती है तो जो उसकी जड़ होती है वो सॉइल को पकड़ के रखती है। अब एक जगह पे बहुत ज्यादा एनिमल ग्रेजिंग होगी, बहुत सारे जो पशु है उसको चर के बिल्कुल ही ऐसे बंजर कर देंगे, तो क्या होगा, सॉइल को पकड़ने के लिए कोई रूट्स होंगी ही नहीं। तो अगर रनिंग वाटर, विंड या ग्रेजिंग एनिमल्स ऐसा कोई फैक्टर आता है तो सॉइल क्या होगी, अपनी जगह से मूव कर जाती है, ठीक है। दैट इज कॉल्ड सॉइल इरोजन। द लॉस ऑफ सॉइल ड्यू टू स्ट्रॉन्ग विंड, रनिंग वाटर एंड एनिमल ग्रेजिंग इट इज कॉल्ड सॉइल इरोजन। जब एक जगह से सॉइल का लॉस हो जाए, वहां से सॉइल बिल्कुल शिफ्ट हो जाए, मूव हो जाए, देयर इज नो लेयर ऑफ सॉइल, that is called soil erosion, and soil erosion is not good for our environment. हम हमारे environment के लिए soil erosion अच्छी नहीं है। So what does soil erosion means? The loss of soil किस किस की वजह से, wind की वजह से, रनिंग वाटर या एनिमल ग्रेजिंग। और रीजन क्या होता है सॉइल इरोजन का, कि पहले जब पेड़ थे तो वो सॉइल को टाइटली, जो रूट्स थी सॉइल को टाइटली पकड़ के रखती थी, बट बिकॉज देयर इज नो ट्रीज अराउंड, क्योंकि आसपास कोई भी पेड़ नहीं है, अब सॉइल को टाइटली पकड़ने के लिए कोई नहीं है। अगर कोई एक्सटर्नल फैक्टर आया तो सॉइल अपनी जगह से मूव कर जाएगी, दैट इज कॉल्ड सॉइल इरोजन। ओके, आफ्टर दैट हमें पता है कि सॉइल इरोजन के वजह से कहीं ना कहीं जो सॉइल है वो खराब हो रही है। हाउ, देखो, जो सॉइल है उसकी एक टॉप लेयर होती है, जो टॉप लेयर होती है और वो बहुत फर्टाइल होती है, बहुत उपजाऊ होती है, उसमें बहुत सारे मिनरल्स मिक्स होते हैं, जो प्लांट्स होते हैं वो उसको एब्जॉर्ब करते हैं, फिर उनकी ग्रोथ अच्छी होती है। तो सॉइल इरोजन से क्या होता है, ये जो फर्टाइल लेयर है, जो टॉप लेयर है, जो फर्टाइल है, वो ही मूव हो जाती है, वो ही डिसअपियर, बिल्कुल ही गायब हो जाती है, क्योंकि बहुत तेज अगर पानी आ रहा है तो वो इसको अपने साथ बहा के ले जाती है। तो क्या होता है, जब टॉप सॉइल ही चली गई, जब टॉप लेयर ही चली गई है, जो कि बहुत फर्टाइल थी, उपजाऊ थी, तो जो अब हमारा एरिया है वो उतना ज्यादा फर्टाइल, उतना ज्यादा उपजाऊ नहीं रहता है। तो सॉइल इरोजन की वजह से क्या होता है, सॉइल की फर्टिलिटी, जो उसका उपजाऊ बना है, जिसकी वजह से वो बहुत सारे प्लांट्स को ग्रो करवाती है, वो बिल्कुल खत्म हो जाता है, ठीक है। तो हमें क्या करना है, हमें सॉइल कंजर्वेशन करनी है। कैसे हम सॉइल को सेव कर सकते हैं, अभी हम कुछ पॉइंट्स के बारे में पढ़ेंगे, हाउ वी कैन कंजर्व द सॉइल। सो द फर्स्ट पॉइंट इज प्लांट मोर ट्रीज। जितना हो सके हमें ज्यादा से ज्यादा पेड़ उगाने चाहिए। जितने पेड़ उगाएंगे उतनी ज्यादा उनकी रूट्स होंगी और उतनी टाइटली वो सॉइल को पकड़ के रखेंगी और सॉइल इरोजन नहीं होगा, सॉइल अपनी जगह से मूव नहीं करेगी। सेकेंड इज कंट्रोल एनिमल ग्रेजिंग। एनिमल तो ग्रेस करेंगे ही भाई, जैसे हमें खाना चाहिए, जो एनिमल्स हैं उनको भी फूड चाहिए, सो ऑब्वियसली वो ग्रेस चरेंगे, यस दिस इज एक्सेप्टेबल, बट एक ही जगह पे हम ओवर ग्रेजिंग ना करवाएं। हम सॉइल को थोड़ा टाइम दें ताकि उसमें प्लांट्स रीग्रो कर सकें। सो ओवर ग्रेजिंग नहीं करवानी है। ऐसा नहीं है कि एक ही जगह पे एनिमल्स जो है वो ग्रेस करते रहे, बिल्कुल ही वो सॉइल बैरन हो गई, बंजर हो गई, वहां पे कोई प्लांट नहीं है, ठीक है। तो ओवर ग्रेजिंग नहीं करवानी है। थर्ड इज प्रैक्टिस स्टेप और टेरेस फार्मिंग। स्टेप मतलब होते हैं सीढ़ियां। तो जो हिली एरियाज होते हैं, जहाँ पे पहाड़ी इलाका होता है, वहां पे लोग क्या करते हैं, क्योंकि हिली एरिया प्लेन नहीं है, तो वो स्टेप फार्मिंग करते हैं। वो जो हिल्स है उनको स्टेप, सीढ़ियों जैसा शेप दे देते हैं और फिर उनमें वो प्लांट्स उगाते हैं।
तो क्या होता है कि अगर हम स्टेप या टेरेस फार्मिंग करेंगे तो सपोज पानी बहुत तेज आ रहा है, ठीक है, अगर प्लेन एरिया है तो पानी की स्पीड क्या होगी, मेंटेन रहेगी, जितनी स्पीड से वो आ रहा है उतनी स्पीड से वो आता रहेगा, ठीक है। आप घर में भी ट्राई करके देखना, अगर प्लेन एरिया पे आप पानी डालोगे तो जितनी स्पीड से आप डाल रहे हो प्लेन एरिया में वो पानी उतनी ही स्पीड से आगे बढ़ेगा। बट जब हम स्टेप बना देते, जब हम सीढ़ियां बनाते हैं तो क्या होता है, पानी की जो स्पीड है वो कम हो जाती है, ठीक है। तो अगर हम स्टेप्स बना देंगे तो अगर रनिंग वाटर आ रहा है, बहुत तेज पानी आ रहा है, तो क्या होगा, वो उसकी स्पीड एक तो थोड़ी कम हो जाएगी, और जब स्पीड कम हो जाएगी तो क्या होगा, वो अपने साथ सॉइल को कम कैरी करेगा, सॉइल इरोजन थोड़ी कम हो जाएगी। तो हमें स्टेप फार्मिंग करनी चाहिए ताकि सॉइल इरोजन मिनिमाइज हो सके, कम हो सके। नेक्स्ट इज बिल्ड वॉल्स और बाउंड्रीज अराउंड द फील्ड। जो हमारे खेत हैं उनके चारों तरफ हम बाउंड्री बना दें, या अगर हम बाउंड्री नहीं बना सकते तो हम ट्रीज से उसको कवर कर दे, आसपास बड़े बड़े ट्रीज लगा दे। जब आसपास बड़े बड़े ट्रीज लगाएंगे या बाउंड्रीज बनाएंगे तो अगर बहुत तेज हवा आ रही है, एक तो उसकी स्पीड कम होगी, अगर पानी भी आ रहा है तो उसकी भी स्पीड कम होगी, क्योंकि अगर इन दोनों चीजों की स्पीड कम हो जाएगी तो अपने साथ वो सॉइल कम कैरी करेंगे और सॉइल इरोजन मिनिमाइज होगा। नेक्स्ट वन इज अवॉइड नो टिल फार्मिंग। नो टिल फार्मिंग, ये वर्ड हमने पहली बार सुना है, तो नो टिल फार्मिंग क्या होता है वो मैं आपको बता देती हूँ। कुछ फार्मर्स क्या होते हैं कि हर साल जो उनके खेत है उसमें फसल उगा देते हैं, ठीक है। उन्होंने, अब आपको पता है जो प्लांट्स हैं उनकी जो रूट्स होती हैं उसके थ्रू वो सारे न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब कर लेते हैं। जैसे हम खाना खाते हैं, हमें हमारे खाने से सारे न्यूट्रिएंट्स मिल जाते हैं। प्लांट्स सीधे तो खाना नहीं खाते हैं, वो क्या करते हैं, अपनी रूट से सॉइल के अंदर जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं, मिनरल्स हैं, उनको एब्जॉर्ब कर लेते हैं, ठीक है। तो एक फसल होगी, बहुत सारे उसमें प्लांट्स हो गए, उन्होंने सारे न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब कर लिए, ठीक है। फिर जैसे ही वो फसल कटी, फार्मर्स ने दूसरी फसल उगा दी, फिर सारे न्यूट्रिएंट्स ले लिए उन्होंने प्लांट्स ने, फिर वो वाली फसल कट हो गई, दूसरी उगा दी। सॉइल को तो टाइम ही नहीं मिल रहा है कि वो दोबारा से अपने न्यूट्रिएंट्स बना सके, क्योंकि एक फसल कटी, उसने न्यूट्रिएंट्स लिए, फिर दूसरी, फिर तीसरी, फिर चौथी। सॉइल को तो टाइम ही नहीं मिल रहा है कि वो जो न्यूट्रिएंट्स पहले वाली फसल ने ले ली उसके बाद वो नए न्यूट्रिएंट्स बना सके। तो धीरे धीरे क्या होगा, सारे न्यूट्रिएंट्स बिल्कुल खत्म हो जाएंगे। एक टाइम ऐसा आएगा कि वो जो सॉइल है वो बिल्कुल ही बंजर हो जाएगी, वहां पे कुछ भी चीज ग्रो नहीं होगी। जब कोई न्यूट्रिएंट ही नहीं है सॉइल के अंदर तो कुछ क्यों ग्रो होगा। सो हमें अवॉइड करनी है नो टिल फार्मिंग, हमें सॉइल को थोड़ा टाइम देना है ताकि उसके जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो रिप्लेनिश हो सके, दोबारा से बन सके। सो नो टिल फार्मिंग को हमें क्या करना है, अवॉइड करना है। Next is avoid deforestation. What is the meaning of deforestation? We discussed in the last chapter the cutting of trees in large numbers. तो हमें ये avoid करना है। अगर कोई कर रहा है तो हमें legal actions लेने चाहिए, उसके against protest करना चाहिए, किसी ना किसी तरीके से उसको रोकना चाहिए। Okay, so after discussing about the soil, the next natural resource is forest. कि फॉरेस्ट क्या होते हैं, हमें उनके बारे में पढ़ना है, कैसे हम उन्हें एक्सप्लॉइट कर रहे हैं एंड कंजर्वेशन कैसे होगी वो भी डिस्कस करेंगे। ओके, सो सबसे पहले व्हाट आर फॉरेस्ट। फॉरेस्ट, these are the areas with natural growth of trees. ये ऐसे एरियाज हैं जहाँ पे ट्रीज नेचुरली ग्रो होते हैं। कोई जाके वहां पे ग्रो नहीं करता कि आज मैं गई फिर मैंने वहां पे एक ट्री उगाया, नो, वहां पे खुद ही सीड डिस्पर्सल होता है बाय वाटर, विंड या एनिमल्स। खुद ही जो बीज हैं वो बिखर जाते हैं हवा से, पानी से या एनिमल्स के थ्रू, और जो ट्रीज हैं वो खुद उगते हैं नेचुरली, ठीक है। आफ्टर दैट दे प्रोवाइड अस वेरियस वैल्यूएबल थिंग्स। जो फॉरेस्ट होते हैं वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, जस्ट लाइक अदर रिसोर्सेज।
वो हमें बहुत सारी वैल्यूएबल और यूजफुल चीजें देते हैं। फॉर एग्जाम्पल दे गिव अस वुड फॉर फर्नीचर, हमारे जो फर्नीचर है बेड, सोफा, टेबल्स, ऑल दीज थिंग्स, इसको बनाने के लिए हमें वुड कहाँ से मिलती है? फॉरेस्ट से। दे गिव अस टिम्बर, टिम्बर का मतलब होता है लकड़ियां जलाने के लिए, खाना बनाने के लिए, सर्दियों में तो उससे हम वार्मथ भी लेते हैं, गर्माहट भी लेते हैं, तो टिम्बर देते हैं। पेपर्स, स्पाइसेस, मेडिसिन, मसाले जो होते हैं हमारे स्पाइसेस, और लीव्स, मेडिसिन, ये सारी चीजें हमें किससे मिल रही है? फॉरेस्ट से मिल रही है। तो सोचो फॉरेस्ट हमें कितनी सारी चीजें दे रहा है और फॉरेस्ट हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट होगा। नेक्स्ट इज दे कीप द एनवायरनमेंट कूल एंड फ्रेश, क्योंकि फॉरेस्ट में क्या है? पेड़ हैं, और जो पेड़ हैं वो क्या है? फोटोसिंथेसिस करते हैं। जब वो फोटोसिंथेसिस करते हैं तो वो क्या बनाते हैं? ऑक्सीजन बनाते हैं, और जो ऑक्सीजन है उससे क्या होता है? हम ब्रीथ करते हैं, एयर फ्रेश रहती है, और क्योंकि वो फोटोसिंथेसिस कर रहे हैं तो फोटोसिंथेसिस करने के लिए उन्हें कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, तो हमारे आसपास से कार्बन डाइऑक्साइड ले लेते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड जब वो ले लेते हैं तो हमारे आसपास का जो टेम्परेचर है वो कम रहता है, कूल रहता है आसपास हमारे, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड क्या करता है? गर्मी करता है थोड़ी। तो जब प्लांट्स उसको ले लेते हैं तो इन्वायरमेंट क्या रहता है? कूल और फ्रेश रहता है। अब ये चीजें तो हमें दे रहा है, इसके अलावा जो जंगल है वो बहुत सारे वाइल्ड एनिमल्स का घर होता है, बहुत सारे छोटे छोटे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो फॉरेस्ट में रहते हैं, उनके लिए वही उनका घर है। इसके साथ साथ फॉरेस्ट बाढ़ आने से बचाता है, क्योंकि अगर बाढ़ आई, बहुत सारा पानी आया, तो फॉरेस्ट जो है पानी को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, सोख लेते हैं। उसके अलावा जो फॉरेस्ट हैं वो क्या करते हैं? बारिश आने में हेल्प करते हैं, क्योंकि अगर आसपास ठंडा रहेगा तो बारिश भी जल्दी आएगी। ड्रॉट, सूखा पड़ने से भी बचाते हैं, बारिश जितनी आएगी तो ऑब्वियसली ड्रॉट, सूखा बिल्कुल पड़ेगा ही नहीं। तो इतनी सारी चीजें हैं फॉरेस्ट हमारे लिए करता है, और हम बदले में क्या करते हैं? उसको एक्सप्लॉइट कर देते हैं, ओवर यूज करते हैं उसका। मतलब इतनी सारी चीजें तो मिल रही हैं, बट हम चाह रहे हैं हमें और बहुत सारी चीजें मिले, और उसके लालच में हम उसको एक्सप्लॉइट, खराब करना शुरू कर देते हैं। सो वेरियस फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर एक्सप्लॉइटेशन ऑफ फॉरेस्ट इंक्लूड्स, किस किस वजह से एक्सप्लॉइटेशन हो रहा है वो हमें पढ़ना है। फर्स्ट इज ओवर पॉपुलेशन, दिन प्रतिदिन जनसंख्या बढ़ती जा रही है, लोग बढ़ते जा रहे हैं, उनको रहने के लिए ज्यादा से ज्यादा जगह चाहिए, और उस जगह को बनाने के लिए हम फॉरेस्ट को ही क्लीन करते जा रहे हैं, पेड़ काटते जा रहे हैं, ताकि हम लोगों को रहने के लिए जगह मिल सके। सेकेंड, फॉरेस्ट फायर, कभी कभी क्या होता है कि नेचुरली हीट के वजह से, गर्मी के वजह से जंगल में आग लग जाती है, उससे भी बहुत सारा फॉरेस्ट खराब हो जाता है, पेड़ बहुत ज्यादा जल जाते हैं, वाइल्ड एनिमल्स भी मर जाते हैं। तो फॉरेस्ट फायर की वजह से भी फॉरेस्ट जो है एक्सप्लॉइट होते हैं। नेक्स्ट इज ग्रेजिंग एनिमल्स, जो एनिमल्स चरते हैं, तो कभी कभी क्या हो जाता है? ओवर ग्रेजिंग हो जाती है, जिसके वजह से फॉरेस्ट खराब हो जाते हैं। स्टॉर्म्स, तूफानों के वजह से भी, जब तूफान आता है उससे भी फॉरेस्ट एक्सप्लॉइट होते हैं। नेक्स्ट इज पेस्ट अटैक, बहुत सारे छोटे छोटे कीड़े हैं जो अटैक कर देते हैं और वो सारे जंगल को खराब कर सकते हैं। नेक्स्ट इज फ्लड, बाढ़ के वजह से, कभी कभी बाढ़ आ जाती है और उसकी वजह से जो जंगल है, जो फॉरेस्ट है, वो खराब हो जाता है। ये सारे फैक्टर्स हैं जिसके वजह से फॉरेस्ट एक्सप्लॉइट होता है, खराब होता है। इसके साथ साथ एक्सप्लॉइटेशन के वजह से और भी बहुत सारी चीजें होती हैं जो इनडायरेक्टली हमें इफेक्ट करती हैं। सो ये सारी चीजें हमने पढ़ी है। अब हम एक क्विक रिकैप करेंगे कि हमने क्या क्या डिस्कस किया। वी डिस्कस्ड अबाउट सॉइल, वी डिस्कस्ड अबाउट सॉइल इरोजन, कि सॉइल इरोजन क्या होता है, किस किस वजह से होता है। देन वी डिस्कस कि हम कैसे सॉइल को कंजर्व कर सकते हैं, बचा सकते हैं। एंड इन द एंड we discussed about forest and some factors जिसके वजह से forest की exploitation हो रही है। ठीक है, now your work is आप ये सारे topics खुद से read करोगे thoroughly from the book. If you face any problem or if you have any doubt, you can drop me a message or you can call me anytime to ask
आप खुद रीड आउट करोगे एंड इसके बाद क्या है जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें हम वी विल डिस्कस द रेस्ट ऑफ द टॉपिक्स कि कैसे हम फॉरेस्ट को कंजर्व करेंगे, मिनरल्स क्या होते हैं, उनके टाइप्स क्या होते हैं। आई होप यू ऑल